Hi everyone and welcome back to my channel. So today we're going to discuss about some few important topics that will come in OSIT. So first we'll start with the CPR, the chest compression and ventilation ratio. Every time it is coming. So in all the exam it is very important topic. So first we'll discuss with the adult. So adult में होता है 30:2. Adult will be 30:2 compression and ventilation ratio, and will assess carotid artery. In child will assess femoral artery, and for single it will be 30:2, and for double, if double people are giving, two people are there, then we'll give 15 compression and 2 ventilation. In newborn it will be 3:1, and will assess brachial artery. और ये मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये मोस्टली लोग इसको छोड़ देते हैं, ईटी ट्यूब. सो ईटी ट्यूब, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईटी ट्यूब, कफ वन एंड द अनकफ वन. सो कफ वन क्या होता है कि वो एडल्ट में होता है और अनकफ्ड इन पीडियाट्रिक. सो द रेशियो टू चेक विच ईटी ट्यूब विल यूज़ फॉर दैट पर्टिकुलर patient is age upon में age by 4 plus 3.5 for adult, and age by 4 plus 4 is for pediatric. So इसके थ्रू हम ET साइज असेस करते हैं. देन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है न्यूनेटल रिससिटेशंस में. सो न्यूनेटल रिससिटेशन में मोस्टली जो कॉमन पूछा जाता है वो होता है डाइल्यूशन. सो डाइल्यूशन होता है 1:10,000 फॉर पीडियाट्रिक्स, एंड फॉर एडल्ट्स इट विल बी 1:1000. सो 1 ml में 1000 ml होता है. सो हाउ विल प्रिपेयर 1 ml plus 9 ml. 1 ml will be ADR, 9 ml will be NS, and 10,000 डाइल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है. सो ADR इसमें वैल्यू पूछते हैं 0.2 ml पर kg. kg के हिसाब से हम देते हैं. सो 0.2 ml पर kg. नाउ एक नया टॉपिक आजकल जो पूछ रहे हैं वो है डेप्थ ऑफ इंसर्शन. जो ईटी ट्यूब को कितने डेप्थ तक हम डालेंगे. सो ये सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और ईटी को मिलीमीटर में. सो डेप्थ ऑफ इंसर्शन, डेप्थ इज इक्वल टू एज बाई 2 + 2 + 12. सो ये हम बोर्ड मास के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस गोना बी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्विक रिविजन, and you can also take the screenshot from here.